द साल्ट डेजर्ट का थर्ड पार्ट। तो चलिए हम तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, अगले कुछ घंटे, पास्ट इन डेज। डेज कहते हैं भोचंकेपन को बोलते हैं। तो अगले कुछ घंटे जो है वो डेज के अंदर गुजर गए, भोचंकेपन में गुजर गए। ही वॉज मोर्टली स्केर्ड। मोर्टली मतलब बहुत ज्यादा बुरी तरह से, स्केर्ड का अर्थ होता है डर जाना। तो नजब है वो बुरी तरह से डरा हुआ था। देट अल्लाह रखा मे डाई ऑफ फैटिग, कि अल्लाह रखा जो उसका ऊंट था कि वो थकान से मर ना जाए कहीं, ये डर था उसको। टू ईज हिम ऑफ हिज बर्डन, तो अल्लाह रखा का बोझ कम करने के लिए, बर्डन कम करने के लिए, ही नाउ स्टार्टेड वॉकिंग बिसाइड हिम, अब उसने उसके साथ साथ चलना शुरू कर दिया। यानी अब वो ऊंट के ऊपर सवार नहीं था, उसके साथ साथ नीचे ही चल रहा था ताकि अल्लाह रखा पर बोझ कम रहे। विद इन एन आवर, एक घंटे के अंदर ही, द सेल हैड स्क्रैप्ड, सेल यहाँ पे ऊंट के लिए आया है, स्क्रैप्ड द कैलस, कैलस कहते हैं ऊंट के पैरों की जो मोटी चमड़ी होती है उसको बोलते हैं। तो अब एक घंटे के अंदर ही उसकी जो चमड़ी है वो फटने लगी थी फ्रॉम हिज फीट, उसके पैरों से, एंड स्कार्ड देम, और उस चमड़ी को भर दिया था विद एगनाइजिंग क्रैक्स। एगनाइजिंग मतलब दर्द देने वाली, क्रैक्स मतलब दरारें, दर्द देने वाली दरारों से उसकी ऊंट की जो चमड़ी है पैरों की वो अब भरने लगी थी। अंडर द हॉट टिन स्काई, गर्म टिन के आसमान के नीचे, द रन वॉज ब्लेजिंग नाउ, अब जो रेगिस्तान था वो चमक रहा था, धधक रहा था। थ्रोइंग ऑफ वाइल्ड नीडल्स, अब वो ऊपर की तरफ नीडल्स है, सुइयां है, वो उछाल रहा था। विच हर्ट द आईज, जो आंखों में चुभ रही थी, यानी मिट्टी ऊपर की तरफ उछाल रहा था और ये जो मिट्टी है वो आंखों में जा रही थी। एंड एज द रन पैल्पिटेटेड, और जैसे ये रन जो है पैल्पिटेट हुआ, धड़का, तपने लगा, इट हॉन्टेड हिम, इसने उसे डरा दिया नजब को, विद इट्स मिराज, मृग मृचिका से, पूल्स ऑफ शेडो, क्योंकि जो छाया रूपी तालाब हैं, स्कूप्ड हाफ मून्स ऑफ वाटर, और ऊपर उठा पानी का अर्धचंद्राकार जो चंद्रमा रूपी है, इस तरह का ये रेगिस्तान है वो दिखाई दे रहा था। तो इससे उसको थोड़ा सा बहस आने लगा। हावर्स ऑफ वॉन्डरिंग, घंटों की यात्रा करने के बाद, एज इफ इन ट्रांस, मूर्छा अवस्था में, ट्रांस के अंदर मूर्छा अवस्था में घंटों तक यात्रा करने के बाद, अटेम्प्टिंग टू लिक, अब ये छूने का प्रयास कर रहा था, द रिसेंडिंग एजेस ऑफ द मिराज, मिराज के कम होते हुए किनारों को छूने का प्रयास कर रहा था। यानी अब मृग मरीचिका का खतरा है वो थोड़ा सा धीरे धीरे कम होता जा रहा था। देन लाइट थिनिंग अवे, उसके बाद में रोशनी है वो धीरे धीरे कम होने लगी। एंड एन आवर और टू लेटर, और एक दो घंटे के बाद डस्क, गोधुली बेला आ जाएगी, शाम हो जाएगी। एंड ए थिन प्ल्यूम ऑफ स्मोक, और धुएं का एक, प्ल्यूम कहते हैं पंख को, और एक धुएं का पंख, राइजिंग फ्रॉम ए डंग फायर, गोबर की आग से ऊपर उठेगा। अल्लाह बी प्रेज्ड, अल्लाह की प्रशंसा की जाएगी। ही वॉज नाउ विद इन रेंज, अब वो सीमा के अंदर था, रेंज के अंदर था, यानी ऐसा सोचते हुए वो जा रहा था कि एक दो घंटे के अंदर वो सीमा के अंदर पहुंच जाएगा। ही वेटेड फॉर नाइट, उसने रात का इंतजार किया। टू डिसेंड, डिसेंड का मतलब नीचे उतरना, तो रात के नीचे उतरने का इंतजार किया, रात होने का इंतजार किया। एंड देन स्टक आउट होबलिंग, होबलिंग मतलब लंगड़ाते हुए, ऑन हिज टोज, टोज कहते हैं पंजों को, रात का इंतजार किया और उसके बाद में पंजों के बल लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा। फॉर दिस डेजर्ट ओडिसी, क्योंकि ये जो रेगिस्तान की ओडिसी थी, ओडिसी कहते हैं यात्रा को, भ्रमण को बोलते हैं, क्योंकि ये जो रेगिस्तान की यात्रा थी जो नजब ने की थी, हैड कोस्ट हिम हिज हील्स, इस यात्रा से उसके जो पैर थे, उसकी जो हील्स थी, एड़ियां, वो काफी ज्यादा प्रभावित हो गई थी। विद इन एन आवर, एक घंटे के अंदर ही वॉज एट द क्लब सेलर्स डोर, वो लौंग बेचने वाले के दरवाजे पर पहुंच गया था। फातिमा रोज फ्रॉम हर बेड, फातिमा अपने बिस्तर से उठी, लाइक ए पैनिक स्ट्रीकन डो, पैनिक स्ट्रीकन मतलब दुख से पीड़ित, डो कहते हैं हिरणी को, दुख से पीड़ित हिरणी की तरह वो अपने बेड से उठी। एज ही कोल्ड आउट, जैसे ही नजब ने आवाज लगाई, हर नेम, उसका नाम पुकारा, सॉफ्टली, धीरे से, थ्रू द विंडो बार्स, खिड़कियों की सलाखों में से, जैसे ही नजब ने उसका नाम पुकारा तो वो एकदम से पीड़ित हिरणी की तरह उठी। इट टुक सम एंक्सियस मोमेंट, कुछ उत्सुक पल लगे, फॉर इट टू सिंक इन, उसको मग्न होने में, देट इट वॉज नजब, कि ये नजब था, इस बात में खोने में उसे थोड़ा सा टाइम लगा। हर लस्ट्रस आइज लिट अप, लस्ट्रस मतलब चमकीली, उसकी चमकीली आंखों ने प्रकाशित कर दिया द डार्क ऑफ द रूम, कमरे के अंधेरे को। एज सी ओपन द डोर, जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरे के अंधेरे के अंदर उसकी चमकीली आंखों से प्रकाश फैल गया। 2 hours बिफोर डाउन, अब सुबह होने से 2 घंटे पहले ही, काले शाह वॉज वोकन अप,
काले शाह जो कि फातिमा का पिताजी था उसको उठा दिया गया बाय द बीट कांस्टेबल के द्वारा बैंगिंग ऑन द डोर, दरवाजे को थपथपाकर दरवाजे को खटखटा करके उसको उठा दिया गया। ए स्मगलर हैज कम अक्रॉस द रन, रेगिस्तान के इस तरफ एक स्मगलर आया है, एक तस्कर आया है काले शाह। यू वुडंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। वुड यू, क्या तुम जानते हो। कसम तुम्हारी, नोट स्पैरो हैज एंटर्ड द हाउस, एक चिड़िया ने भी मेरे घर में प्रवेश नहीं किया। स्पैरो कहते हैं चिड़िया को। तो जब पुलिस वाले ने पूछा आकर के कि एक तस्कर आ गया है रेगिस्तान के इस पार काले शाह से, तो काले शाह ने कहा कसम तुम्हारी, नोट स्पैरो हैज एंटर्ड द हाउस, कि घर के अंदर एक चिड़िया ने भी प्रवेश नहीं किया, और द विलेज या फिर गांव में किसी भी चिड़िया ने प्रवेश नहीं किया। इवन द डॉग्स हैव नॉट बीन बार्किंग टू नाइट, आज रात को तो कुत्ते हैं वो भी नहीं भौंक रहे थे। देन ही एडेड, उसके बाद में उसने आगे कहा विद ए नोइंग विंक, यानी जानकार व्यक्ति की तरह आंखें टिमटिमाते हुए या आंखें मिचकाते हुए उसने कहा वाई शुड ए स्मगलर कम टू मी, कि एक तस्कर है वो मेरे पास क्यों आएगा, कि तस्कर का और मेरा क्या काम। बट द लॉ वॉज नॉट अम्यूज्ड, लेकिन कानून के रक्षक हैं वो खुश नहीं है। काले शाह ही सेड सार्डोनिकली, उसने निंदापूर्वक, सार्डोनिकली का अर्थ होता है निंदापूर्वक, तो उस सिपाही ने निंदापूर्वक कहा कि कानून है वो खुश नहीं है। योर बेली, तुम्हारा पेट स्टफ्ड, भरा हुआ है, फुल विद सिल्वर, चांदी से पूरा भरा हुआ है तुम्हारा पेट। इट वुड आउट वे, और इसका वजन ज्यादा ही होगा। इवन द डर्ट इन योर हार्ट, तुम्हारे दिल के ऊपर जमी हुई धूल से इसका वजन थोड़ा ज्यादा ही होगा। द कॉन्स्टेबल्स वर्ड्स रेटल, रेटल का मतलब होता है खनकना, तो कॉन्स्टेबल के जो शब्द थे रेटल वो खनक रहे थे। लाइक ए सैक ऑफ एम्प्टी कैन, सैक कहते हैं बोरी को, एम्प्टी कैंस मतलब खाली डिब्बों से भरी हुई बोरी की तरह वो शब्द है वो खनक रहे थे इन हिज हेड, उसके दिमाग में। एंड प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम स्लीपिंग, और उसे सोने से रोक रहे थे। यू हैव ए गेस्ट, आपके एक मेहमान आया है। सेड फातिमा, फातिमा ने कहा एज सी ब्रोट हिम हिज टम्बलर ऑफ हॉट स्टीमिंग मिल्क नेक्स्ट मॉर्निंग, तो फातिमा ने अगली सुबह बताया कि आपके एक मेहमान आया है। एज सी ब्रोड, जब वो अपने पिता के लिए लाई, हिज टम्बलर, टम्बलर कहते हैं गिलास को, हॉट गर्म, स्टीमिंग भाप निकलता हुआ, मिल्क दूध, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह जब गर्म भाप निकलता हुआ दूध का गिलास लेकर के आई अपने पिता के लिए, तो बताया कि आपके एक मेहमान आया है। इट इज नजब, ये नजब है। ही स्टेड द नाइट, वो रात को रुका था इन द केटल शेड, पशुओं के बाड़े में। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, ही वॉज टेरिफाइड, वो भयभीत हो गया। काले शाह है वो काफी ज्यादा डर गया। ए स्मगलर इन द हाउस, घर के अंदर एक तस्कर। द पुलिस प्रोलिंग ऑल अराउंड, प्रोलिंग का अर्थ होता है शिकार की तलाश में घूमना। तो उसने सोचा कि पुलिस जो है प्रोलिंग ऑल अराउंड, पूरी तरह चारों तरफ शिकार की तलाश में घूम रही है। एंड ही डिड नॉट इवन, और वो इवन नो ऑफ इट, और उसको इसके बारे में पता ही नहीं कि उसके घर के अंदर एक तस्कर है। हिज मीटिंग विद नजब हैड बीन ब्रीफ, और नजब के साथ उसकी जो मीटिंग थी काले शाह की वो संक्षिप्त थी, ब्रीफ थी। द रेस्ट फेलो, दुष्ट व्यक्ति, हैड ब्रोट नो तेंदू लीफ, कोई तेंदू पत्ती भी नहीं लाया था। फर्स्ट यू कम अनअनाउंस्ड, पहले तो तुम बिना बताए आए। ड्रैगिंग द पुलिस बिहाइंड यू, और अपने पीछे पीछे पुलिस को घसीट ले आए। एंड देन आई फाइंड यू हैव कम विद नथिंग, और फिर मैं पाता हूं कि तुम कुछ लेकर के भी नहीं आए, यानी तेंदू लीफ भी नहीं लेकर के आए। ट्रेडिंग विद यू, तुम्हारे साथ व्यापार करना, इज गोइंग टू बी ए डेड लॉस, पूरी तरह से नुकसान में जाने के समान है। सन, बेटा, विद द कोप्स ऑन योर बैक, तुम्हारे पीछे पुलिस वाले पड़े हैं। एंड योर हैंड्स एम्प्टी, और तुम्हारे हाथ बिल्कुल खाली हैं। काले शाह ने कहा इसको कि तुम कुछ लेकर के भी नहीं आए, तुम्हारे साथ व्यापार करना तो बिल्कुल नुकसान का सौदा है। तुम्हारे पीछे कॉप्स पड़े हैं, पुलिस वाले पड़े हैं, और तुम्हारे हाथ बिल्कुल खाली हैं। नजब थॉट दैट काले शाह इज वेस्ट क्लॉथ, अब नजब ने सोचा कि काले शाह वेस्ट क्लॉथ, कि काले शाह का जो कमर का कपड़ा था विद इट्स ब्लैक एंड व्हाइट चेक्स, जिसके ऊपर काले और सफेद रंग के चौखाने बने हुए थे, लुक्ड लाइक ए चेस बोर्ड, वो एक चेस शतरंज के बोर्ड की तरह लग रहा था। He would have to make his moves carefully, उसने सोचा नजब ने कि उसको अपना जो मूव्स है वो केयरफुली यानी सावधानी से
चलना होगा, यानी उसको सावधानी से बात करनी होगी। ही शोड द गोल्ड ब्रेसलेट, फिर उसने काले शाह को गोल्ड ब्रेसलेट यानी वो जो चूड़ी अपनी माँ की लेके आया था वो चूड़ी दिखाई। आई हैव कम फॉर द क्लाउड्स, मैं लौंग लेने के लिए आया हूँ चाचा जान, एंड आई शेल पे इन गोल्ड, और मैं सोने में भुगतान करूंगा। तो यहाँ पे ये जो बताया है शर्ट के बारे में काले शाह की कि चेक बोर्ड जो है चेस बोर्ड की तरह उसकी शर्ट लग रही थी, ये बताने का मतलब है कि काले शाह बहुत ही ज़्यादा चालाक और बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाला व्यक्ति था। तो नजब ने कहा कि मैं सोने के अंदर भुगतान करूंगा, मैं ये चूड़ी लेकर के आया हूँ, ब्रेसलेट लेकर के आया हूँ। द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिन काले शाह वाज बिजी बाइंग क्लाउड्स, काले शाह लवंग खरीदने के अंदर व्यस्त था, एंड अरेंजिंग टू गेट अल्लारखा ग्रेज्ड, और अल्लारखा को चराने की व्यवस्था करने में व्यस्त था। ए फ्यू माइल्स अवे, कुछ मीलों की दूरी पर, बाई ए काऊ हर्ड, एक गडरिये के द्वारा, यानी उसने व्यवस्था कर दी उसको, एक गडरिये को बुला के और अल्लारखा को दे दिया कि वो उसको चराएगा। अदरवाइज द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रेंज कैमल, अन्यथा प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रेंज कैमल, एक अजनबी ऊंट की उपस्थिति, वुड हैव लेट लूज बेबल ऑफ टंग्स, लेट लूज बेबल ऑफ टंग का मतलब होता है तरह तरह की बातें बनाना। तो कोई भी व्यक्ति यदि एक अजनबी ऊंट को देखता वहां पर तो वो तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर देता, इसलिए काले शाह ने ऊंट की व्यवस्था कर दी कहीं दूर चराने। नजब स्लेप्ट इन द केटल सेट, नजब जो है वो पशुओं के बाड़े में ही सोया। इन द इवनिंग, शाम को, एंड स्लिप्ड इनटू फातिमा इज रूम लेट एट नाइट, और रात को धीरे से फातिमा के कमरे के अंदर चला गया। दे वॉन्ट मी टू मेरी महफूज अली, वे मेरी महफूज अली के साथ शादी कर देना चाहते हैं। सी टोल्ड हिम, फातिमा ने नजब को बताया। ही इज रिलेटेड टू अस, वो हमारा रिश्तेदार है। फ्रॉम माई मदर्स फैमिली, मेरी माँ के परिवार की तरफ से वो हमारा रिश्तेदार है। द वे ही स्टेमर्स, कि जिस तरीके से वो हकलाता है, यू शुड हियर हिम, तुम्हें उसे सुनना चाहिए। अर्चिन स्टार्ट मिमिकिंग हिम, अर्चिन मतलब शरारती लड़के, स्टार्ट मिमिकिंग, मिमिक का मतलब नकल करना, शरारती लड़के जो हैं उसकी नकल करना शुरू कर देते हैं। द मोमेंट दे सेट आइज ऑन हिम, जैसे ही उनकी नजरें उसके ऊपर पड़ती है वे उसकी नकल उतारना शुरू कर देते हैं। इट इज जस्ट ए स्टेप रिमूव्ड, केवल एक कदम ही बचा है। फ्रॉम बीइंग हाउंडेड लाइक ए मैडमैन, पागलों की तरह उत्तेजित होना। एंड पेल्टेड विद स्टोन्स, और पत्थर का फेंके जाना ही बाकी रह जाता है। तो फातिमा ने इसको बताया कि वो इतना बुरा हकलाता है, तुम्हें उसको सुनना चाहिए। एक शरारती लड़के हैं वो उसकी नकल उतारना शुरू कर देते हैं, जैसे ही उसको देखते हैं बस केवल उस पागलों की तरह उत्तेजित हो जाना और पत्थर फेंकना, बस इतनी कमी रहती है। बाकी जो लड़के हैं वो उसको बहुत परेशान करते हैं, उसकी नकल उतारते हैं, बहुत बुरा लगता है ये सब। हैज इट नेवर अकर्ड टू यू, क्या तुम्हारे दिमाग में कभी ये बात नहीं आई? टेक ए राइड ऑन अल्लारखा अक्रॉस द रन, कि तुम अल्लारखा पर सवार होकर के रेगिस्तान के उस पार चली जाओ। सी हैड केप्ट साइलेंट, वो चुप रही। एंड साइलेंस वॉज असेंट, और साइलेंस का मतलब था स्वीकृति, हामी भर देना। इट वॉज एज सिंपल एज देट, ये बहुत ही आसान था समझना इस बात को। तो नजब ने उससे कहा कि तुम अल्लारखा के साथ ऊपर बैठ करके मेरे देश चलोगी, यानी रेगिस्तान के उस पार चलोगी। तो वो चुप थी फातिमा, और चुप रहने का मतलब था स्वीकृति, उसकी हामी होना। द फर्स्ट लर्क ऑफ द कैमल, लर्क का मतलब था झटका देना। तो झटके के साथ ऊंट खड़ा हुआ। नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को, एंड दे वर ऑफ, और वे निकल पड़े। ही हैड वेटेड विद हिज कैमिल, उसने ऊंट के साथ उसका इंतजार किया। एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज, आउटस्कर्ट कहते हैं बाहरी हिस्से, गांव के बाहरी हिस्से पर वो ऊंट के साथ उसका इंतजार कर रहा था। एंड सी हैड स्लिप्ड आउट, और वो धीरे से खिसक गई। आफ्टर फादर हैड स्टार्टेड स्नोरिंग, जब उसके पिताजी ने खर्राटे लेना शुरू कर दिया। द मोमेंट वॉज टू बिग फॉर देम, ये पल उनके लिए बहुत बड़ा था। एंड दे डिड नॉट स्पीक, और उन्होंने बात नहीं की। इट वॉज ओनली इन पासिंग दैट सी थॉट ऑफ द विलेज, तो जब वो जा रही थी फातिमा तो उसने केवल अपने गांव के बारे में सोचा। सी वॉज लिविंग फॉर गुड, फॉर गुड का अर्थ होता है हमेशा हमेशा के लिए। जिस गांव को वो हमेशा हमेशा के लिए सोच रही थी उसके बारे में सोचा। एज फॉर क्विटिंग वन कंट्री,
क्विट का मतलब होता है निकलना, एक देश से निकलना, एंड एंटरिंग अनदर, और दूसरे देश के अंदर प्रवेश करना। सी नेवर गेव इट ए थॉट, इसके बारे में उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा, यानी उसने बिल्कुल ये बात नहीं सोची कि वो इस देश, एक देश से निकल करके दूसरे देश के अंदर जा रही है, ये बात बिल्कुल भी उन्होंने नहीं सोची थी। वेयर डिड वन हैव द टाइम, किसी के पास कहाँ टाइम था फॉर पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बारे में सोचने का। वेन वन वॉज इलोपिंग विद वंस लव, इलोप का अर्थ होता है प्रेमी के साथ भाग जाना, जब कोई अपने प्रेमी के साथ भागता है तो कहाँ टाइम रहता है। एंड क्रॉसिंग द डेजर्ट, और रेगिस्तान को पार करना, विच डिवाइडेड, जो बांट रहा था, बोथ फिजिकली एंड सिंबॉलिकली, दोनों को भौतिक रूप से और सिंबॉलिकली मतलब सांकेतिक रूप से दोनों देशों को बांट रहा था, उस रेगिस्तान को पार करना, द टू कंट्रीज, उन दोनों देशों को। तो टाइम नहीं था उसके बारे इंडिया और पाकिस्तान के बारे में सोचने का, तो बिल्कुल उसने कुछ भी नहीं सोचा इस बारे में, केवल गांव के बारे में सोचा था। फॉर हर, उसके लिए तो इट मीन्ट जस्ट ए शिफ्ट इन डायलेक्ट, डायलेक्ट कहते हैं भाषा को, केवल भाषा में थोड़ा सा बदलाव होने जैसा था कि भाषा थोड़ी सी बदल जाएगी। ए स्मेयर ऑफ कच्छी एडेड, थोड़ी सी कच्छी भाषा जुड़ जाएगी, उसको कच्छी भाषा सीखनी पड़ेगी। एंड ए लिटिल ऑफ सिंधी सैंड पेपर्ड अवे, और थोड़ी सी सिंधी भाषा है वो थोड़ी सी उसको भूलनी पड़ेगी, यानी सिंधी भाषा इंडिया के अंदर नहीं बोली जाती है तो सिंधी थोड़ी सी कम हो जाएगी और कच्ची भाषा उसके अंदर थोड़ी सी ऐड हो जाएगी, बस यही सोच थी, बाकी इंडिया पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। एंड द कैमिल लॉस्ट एंड बम्प्ड, अब जो ऊंट था वो झटके खाते हुए चल रहा था, एंड बम्प्ड, और उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे होते हुए चल रहा था। एंड नजब ड्रोव हिम हार्ड, और नजब ने उसे बहुत ही तेज दौड़ाया। बाई द टाइम दे रीच्ड सारबेला, उस समय जब वे सारबेला पहुंचे, सी वॉज एग्जॉस्टेड एंड फेल एस्लीप, तो वो थक गई थी और सो गई थी, यानी फातिमा थी वो थक गई थी और सो गई थी। सी वॉक अप इन द आफ्टरनून, अब वो दोपहर के अंदर जागी, टू फाइंड द स्काई ओवरकास्ट, और उसने देखा कि आसमान है उसके अंदर बादल छाए हुए थे। इट टर्न्ड ओमिनस, ओमिनस का मतलब होता है शुभ संकेत होना, और ये शुभ संकेत था द इवनिंग, शाम के टाइम में, विद डेप्थ अपॉन डेप्थ ऑफ डार्क एज निम्बस, की गहरे गहरे काले किनारों वाले, निम्बस कहते हैं बादलों को, पानी से भरे हुए जो बादल होते हैं उनको बोलते हैं। तो इट टर्न्ड ओमिनस, तो शाम को एक शुभ संकेत हुआ, इन द इवनिंग, विद डेप्थ अपॉन डेप्थ ऑफ डार्क एज निम्बस, की गहरे गहरे काले किनारे वाले पानी से भरे हुए बादल, गैदरिंग एट द सम्मन्स ऑफ ए स्टॉर्म गॉड, इकट्ठे हो गए। एट द सम्मन्स मतलब बुलाना, ऑफ ए स्टॉर्म गॉड, तूफान के देवता के द्वारा बुलावे पर इकट्ठे हो गए। अनदर नाइट, एक और रात, दे जर्नीड फेसिंग द विंड, उन्होंने हवा का सामना करते हुए जर्नी की, यात्रा की। विच हॉल्ड द सैंड, जो मिट्टी को उछाल रही थी, इन देयर फेसेस, उनके चेहरे पर, यानी हवा है वो तेज चल रही थी और मिट्टी उनके चेहरे पर टकरा रही थी। एज दे नियर्ड खावदा, जब वे खावदा के आसपास पहुंचे, द थंडर स्टार्टेड, तो गर्जना शुरू हो गई। रोलिंग एट रिवर ब्रेटिंग, अब रिवर ब्रेटिंग का अर्थ होता है गूंजना या गर्जना। अक्रॉस द स्कीज, आसमान के अंदर गर्जना शुरू हो गई और बिजली चमकना शुरू हो गया था जब वे खावदा के आसपास पहुंचे। तो ये पाकिस्तान से अभी वापस आ गए हैं आधी दूर पर, आगे हम देखेंगे कि ये किस तरीके से पहुंचते हैं गांव के अंदर। 3 times ड्यूरिंग द नाइट, रात में 3 बार। आफ्ताब हैड ओपन द डोर, आफ्ताब ने दरवाजा खोला था। थिंकिंग हिज सन हैड कम, ये सोचते हुए कि उसका बेटा आ गया है। बट इट वॉज ओनली द विंड, लेकिन केवल ये हवा थी। नॉकिंग अगेंस्ट द डोर, जो दरवाजे से टकरा रही थी। दिस टाइम द बैंगिंग वॉज परसिस्टेंट, लेकिन इस बार जो बैंगिंग थी, जो खटखटाना था, परसिस्टेंट, वो लगातार हो रहा था। वेन ही अनलेस्ड द डोर, जब उसने दरवाजे की जंजीर खोली, अनलेस मतलब कुंडी हटाना, कुंडी खोलना। ही फाउंड अल्लाह रखा शाइंग अवे, उन्होंने पाया कि अल्लाह रखा जो है वो शर्माकर पीछे हट रहा था। फ्रॉम ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, यानी बिजली कड़क रही थी आसमान में, तो बिजली की रोशनी से वो पीछे हट रहा था शर्मा करके, यानी थोड़ा सा हल्का सा अल्लाह रखा है वो दिखाई दिया। ह्यूज विशाल आइसोलेटेड ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की अलग अलग बूंदें वर फॉलिंग, गिर रही थी। किकिंग अप द डस्ट, और धूल को ऊपर उछाल रही थी।
आफ्ताब स्टील्ड हिमसेल्फ, आफ्ताब ने अपने आप को कठोर बना लिया। ही वुड नॉट अलाउ एनी रिलीफ, वो कोई भी राहत नहीं देगा। एनी एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, कोई भी खुशी का एक्सप्रेशन टू शो ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर नहीं दिखाएगा। सन, पुत्र, हैव यू ब्रोट एनीथिंग, क्या तुम कुछ लाए हो? ही आस्क्ड, उसने पूछा, आफ्ताब ने अपने बेटे से पूछा। एन एज ऑफ आयरन, कठोरता का भाव डिलिबरेटली, स्वतः ही, इंट्रोड्यूस्ड इनटू वॉइस, आवाज के अंदर आ गया। यानी कठोरता का भाव जो है वो आवाज में खुद ही आ गया जब उन्होंने पूछा अपने बेटे से कि क्या तुम कुछ लाए हो। यस ही रिप्लाइड, तो नजब ने जवाब दिया हाँ। एज ही असर्ड फातिमा इन, और उसने फातिमा को तेजी से आगे बढ़ा दिया। तो फातिमा को सामने कर दिया उसने कि ये लेके आया हूं मैं। द रेन स्टॉर्म डाउन, तूफानी बरसात हुई। एंड स्वेप्ट अवे 3 years ऑफ ड्रॉट, और 3 साल के सूखे को अपने साथ बहा करके ले गई। तो इस तरीके से फातिमा ने जब पहली बार गांव में कदम रखा था तो बरसात हुई थी और सूखे का अंत हो गया था। तो ये था लेसन स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपकी कोई फ्रेंड वगैरह है उनको भी कहें कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसके अंदर केवल बोर्ड क्लासेज हैं 10th और 12th, उन्हीं के लेसन लेता हूँ। आगे परीक्षा के टाइम में एग्ज़ाम पेपर वगैरह वो भी मैं इसके ऊपर डालूंगा, तो काफ़ी आपका फ़ायदा होगा। और आप कोई क्वेश्चन वगैरह आपका हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर करें। थैंक यू।